कि जब इनसे मायदे करवाए जा रहे थे अफगानिस्तान में वफद भेज के, यहाँ पे पार्लियामेंट को, कौम को और खसूसन हमें यह भी मालूम हुआ है कि GHQ को भी एतमाद में नहीं लिया गया था। तो जनाब स्पीकर, हम एक ही ये मौक़िफ़ है हमारा कि सबसे पहले उन जर्नलों को गिरफ्तार किया जाए, उन जर्नलों को सज़ा दी जाए, वो इदारों के अंदर है या अभी रिटायर हो चुके हैं, या आम वो ब्यूरोक्रेट्स जो इनके साथ राब्ते में हैं या इनके फैसिलिटेट हैं या इनको जो इलाके में वापस लेके आए हैं। जब तक जनाब स्पीकर इन जर्नलों को गिरफ्तार नहीं किया जाए, इनको यहाँ पे लाया न जाए और इनसे इन अमल को काटा न जाए और ये गन फैलाने वालों को साफ न किया जाए, तब तक हम किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। जनाब स्पीकर, मैं अपनी बात, थोड़ा टाइम मुझे देना होगा क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं फ्लोर पे आया हूं। तो जनाब स्पीकर, अब फिर इन्होंने परसों वाना में ऑपरेशन किया। वाना में इन्होंने कैसे ऑपरेशन किया? जहां पे इनको इंटेलिजेंस बेसिस पे मालूमात थी, वहां पे जब ये चले गए तो उन्होंने इतना टाइम दे दिया कि वहां पे जो मौजूद उस घर के अंदर लोग थे वो भाग गए और दूसरे घर में घुस गए। जब वो दूसरे घरों में चले गए तो इन्होंने ऊपर से शेलिंग की उन दूसरे घरों को। उन बेचारों को तो पता ही नहीं था, उनके घर बर्बाद हो गए, उनके बंदूक को उठा के लेके गए और जो दहशतगर्द थे कुछ चले गए, भाग गए और कुछ को इन्होंने हलाक कर दिया। तो जनाब स्पीकर, फिर उसके बाद उन्होंने बहुत से इलाकों को यह कहा कि आप ये इलाके खाली करें, हम यहाँ पे ऑपरेशन कराना चाहते हैं। जब इलाका खाली होगा और आपके वहां पे पाले हुए लोग वो आपके लिए वहां पे ठहरेंगे, वहां पे रहेंगे। तो इस खौफ को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत फैलाया जा रहा है। जनाब स्पीकर, मैं मौजूदा हुकूमत से यह अपील करूंगा, बल्कि दरख्वास्त करूंगा कि इस अमल को रोका जाए। जैसे मैंने पहले कहा कि उन लोगों को सजा दी जाए जो इसके जिम्मेदारान हैं, क्योंकि अब यह बात बहुत वाज़ेह हो चुकी है। ये लोग अब वजीरिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान के दूसरे सेटल एरियो में ज़्यादा आ चुके हैं और ख़ुसूसन ये सिंध की पट्टी तो इनसे बरी पड़ी है, दरियाई सिंध के कच्चे के इलाके इनसे भरे पड़े हैं। तो जनाब स्पीकर, हम ये कहते हैं, आओ जो हमारा मौक़िफ़ भी है कि सबसे पहले उन जर्नलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो रिटायर है या हाज़िर सर्विस है, जो इनके पीछे है, इनको लाए गए हैं, इनको ये इलाके हवाले किए गए और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इस खौफ को फैलाया जा रहा है। ठीक है, आपसे। जी जनाब स्पीकर, एक मिनट, मैं यहाँ पे मैं दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जब अफगानिस्तान में रिजीम चेंज हो गई, वहाँ पे अशरफ गनी की हुकूमत चली गई और तालिबान आ गए, तो यहाँ पे आपको पता है बहुत सी खुशियाँ, मिठाइयाँ, गुलामी की जंजीरें, ये बातें की गई। जनाब स्पीकर, वहाँ डॉक्टर नजीब शहीद के साथ इस रियासत का मसला रहा, फिर उसके बाद जो मुजाहिदीन आ गए उनके साथ आपस की लड़ाई हो गई और शुमाली इत्तेहाद और इधर पश्तूनों का मसला हो गया, तो उसमें भी ये थे। फिर जब अमारत इस्लामी बन गई, मौला उमर जो उसका सरबराह था, फिर अमेरिका ने जब अफगानिस्तान में एंट्री की, फिर पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। जनाब स्पीकर, उसके बाद जब अमेरिका इंटर हो गई, अशरफ करज़ई की हुकूमत आ गई, करज़ई हुकूमत के साथ यही मसला रहा। फिर उसके बाद अशरफ गनी की हुकूमत आ गई, उसके बाद भी यही मसला रहा, इख्तिलाफ रहा। अब जब इमारत इस्लामी, क्योंकि पाकिस्तान ने तो इसके लिए बहुत बड़ी मेहनत की थी, आलमी फोरम पे भी इन्होंने अपने आप को बदनाम किया था इस हवाले से। तो ये जब आ गए तो अब ये कौन सा इशू है कि अब इनके साथ इख्तिलाफ किया जा रहा है और अब बदअमनी को फैलाया जा रहा है? तो जनाब स्पीकर, हमें अपनी पॉलिसियों के ऊपर सोचना होगा। मैं वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि हम इस ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे।
Thank you. अगर ये ऑपरेशन करना चाहते हैं तो हम खड़े होंगे, हम मुज़ाहमत करेंगे। और मैं इसी पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहना चाहता हूं कि अगर इसमें फिर इतनी ये दम है, ताकत है, तो फिर वो आ जाए, ऑपरेशन करे। Thank you. जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। जी अली वजीर मुकम्मल कर लें, कंक्लूड कर दें। जी जी ठीक है। जनाब स्पीकर, हम कभी ये ख्वाजा से भी बैठे हुए हैं, हम कभी इजाजत नहीं देंगे जब तक ये इन जर्नैलों को लगाम न दे, इनको पकड़े नहीं और इनसे तफ्तीश न करे और इनको कौम के सामने न लाया जाए और इन पर मुकदमात कायम किए जाए। दूसरी बात, हमारे कोहाट के साथी जावेद खटक एडवोकेट के गाड़ी को परसों जलाया गया और उस बेचारे को धमकियां भी मिल रही है। कोई रजा खान वहाँ पे इंटेलिजेंस इदारे का कोई मुलाजिम है, वो उसे धमकियां दे रहे कि आप पीटीएम को छोड़ दे, दूसरे सियासी पार्टियों में आ जाए, हम आपको टिकट देंगे, फैसिलिटेट करेंगे और असेंबली तक पहुँचाएंगे। ये अमल स्टॉप होना चाहिए। इस तरह के दबाव, ये हथकंडे नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। और साथ ही वहाँ पे एक दूसरे जो रिफ्यूजर्स है, जब अफगानिस्तान रिवोल्यूशन, जब रशिया इंटर हुई थी, उस रिवोल्यूशन के बाद जब वो यहाँ पे आए हुए, अब उनके घरों को मसमार किया जा रहा है। खुदारा लोगों को तकलीफ न दिया जाए। अब ये इसको भी मजबूर किया जा रहा है, जावेद खटक एडवोकेट को, और उनके गाड़ी को भी जलाया गया। आगे उनकी बात भी सुनी नहीं जा रही है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस पे तवज्जो दी जाए। साथ ही सिक्योरिटी काउंसिल की जो इन्होंने मंजूरी दी है, उसको भी स्टॉप किया जाए और पहले अपने गन को साफ किया जाए। जो हमारे इदारों के अंदर या बाहर मौजूद है, सबसे पहले इस गन को साफ करना चाहिए।